जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पिछले भाग में असुरराज रुरु का वध हुआ और इस भाग में माता शेरावाली का संग्राम। आगे बढ़ते हैं। माता शेरावाली महिषासुर का वध करने के लिए सिंह पर सवार हुई थी, अतः उन्हें सिंह वाहिनी कहा जाता है। पूर्व काल में शेरावाली माता के रूप में विश्रुत हुई और आधुनिक काल में माता वैष्णो का शेरावाली सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम रहा। माता महाकाली और माता सरस्वती को न तो शेर पर दिखाया जाता है और न ही उसके मंदिरों में शेर की प्रतिमा होती है। सिंह पशु जगत में महाशक्तिशाली माना गया है। वह पशुओं का राजा है। युद्ध, साहस और आक्रमण में वह अद्वितीय है। देखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक वीरता की मूर्ति तथा तेजस्विता का प्रतीक यह सिंह जिस देवी का वाहन है, कल्पना कीजिए वह देवी कितनी शक्तिशाली होंगी, कितनी अद्भुत होंगी। शेर पर सवारी करने वाली माता वैष्णो ही वास्तव में शेरावाली माता है। माता का वाहन सिंह असुरों के साथ किए जाने वाले युद्धों में माता वैष्णो देवी के साथ भाग लेता था। महिषासुर के साथ जब देवी का संग्राम हुआ तो सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बाल हिलाता वह असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे किसी वन में जंगल की आग फैलती रही हो। भयंकर गर्जना के साथ असुर सेना में घूमता हुआ वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह दैत्य सैनिकों के प्राणों को हरने वाला हो। उस सिंह को देखकर महिषासुर का सेनापति महासुर चिक्षुर आगे बढ़ा और उसने तेज धारदार तलवार से सिंह पर प्रहार किया। असुर चिक्षुर को अपने सिंह पर आक्रमण करते देखकर मां भगवती को क्रोध आ गया। भगवान शिव द्वारा दिए गए त्रिशूल से प्रहार कर उन्होंने असुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिषासुर के बलवान सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। उसने आते ही देवी पर शूल से प्रहार किया। यह देखकर सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और चामर के साथ भुजा युद्ध करने लगा। फिर दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों ने एक दूसरे पर भयंकर प्रहार किया। सहसा सिंह बड़े वेग से ऊपर को उछला और आक्रोश से नीचे की ओर गिरते समय उसने अपने तेज पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के एक अन्य सेनापति ताम्र नामक दैत्य ने जब देखा कि देवी का सिंह अनेकों को मौत के घाट उतार चुका है तो उसने लोहे के मूसल से सिंह पर जबरदस्त प्रहार किया। यहाँ ताम्र का भी वो ही हाल हुआ जो इससे पहले कितनों का हो चुका था। ताम्र की मृत्यु उपरांत महाबली सेनापति असिलोमा ने देवी से युद्ध करते समय सिंह के मस्तक पर गदा से आघात किया। इस पर सिंह ने गदा प्रहार की कोई चिंता नहीं की और असिलोमा की छाती पर अपने तेज नाखूनों के घाव कर दिए और उसे यथाशीघ्र मृत्यु के मुंह में डाल दिया। उसके बाद अंधक नामक असुर आगे बढ़ा और उसने अपने लोहे के मूसल को सिंह पर दे मारा। बदले में सिंह ने नाखूनों के प्रहार से उसके शरीर को फाड़ दिया और उसका मांस खा गया। जब महिषासुर स्वयं वैष्णवी से युद्ध करने आया तो उसके साथ भी देवी के सिंह ने दो दो हाथ किए। तथापि महिषासुर जब गज का रूप धारण कर युद्ध करने लगा तो देवी का सिंह उसके मस्तक पर जा चढ़ा। महिषासुर क्रोध में आ गया। भैंसे का रूप धारण कर वह देवी की रण सेना का नाश करते हुए जो ही सिंह को मारने लगा, देवी ने पाश फेंककर उसे बांध लिया। महिषासुर की मृत्यु के बाद बलवान सिंह ने भागती हुई असुर सेना पर आक्रमण किया। वह उन असुर सैनिकों को इस प्रकार खाने लगा जैसे को बहुत ही दिनों का भूखा हो। जो असुर सिंह से बच गए थे वे अपने प्राणों की रक्षा हेतु पाताल लोक को चले गए। शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन के साथ हुए युद्ध में भी इस सिंह ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अपने स्वामी शुंभ की आज्ञा से जब धूम्रलोचन सेना सहित हिमालय पर पहुंचा और देवी को पकड़ने की कोशिश करने लगा तो वह देवी द्वारा मारा गया। यह देखकर असुर सेना ने भयंकर आक्रमण किया। देवी भगवती अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से असुर सेना का नाश करने लगी। इस स्थिति में सिंह भी क्रोध में आकर भयानक गर्जना करता हुआ अपनी जटाओं को फटकारता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कुछ असुरों को पंजों की मार से, कुछ अपने जबड़ों
तथा कुछ को भूमि पर पटक कर अपने तेज दांतों से फाड़कर मार डाला। बहुत से असुर सैनिकों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले तथा कई असुरों के सर धड़ से अलग कर दिए। कुछ एक की भुजाएं छिन्न भिन्न कर दी तथा कुछ के उदर विदीर्ण कर उनके रुधिर का पान किया। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में आए उस सिंह ने कुछ ही समय में अनेक असुर सैनिकों का संहार किया। चंड और मुंड नामक असुरों के वध प्रसंग में इस सिंह ने प्रमुख भाग लिया। जब चंड अपनी सेना सहित अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर हिमालय की उपत्यका में पहुंचे तो उन्होंने हिमालय की एक ऊंची सुनहरी चोटी पर देवी को देखा। वह सिंह पर सवार थी तथा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। युद्ध होने पर चंड मुंड मारे गए और शुंभ और निशुंभ विशाल सेना लेकर आगे बढ़े। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देखकर जब देवी ने गर्जना की तो वहां सिंह भी जोर जोर से गर्जने लगा। इस पर असुर सेना ने देवी सिंह महाकाली को चारों ओर से घेर लिया। शुंभ ने अपनी तेज तलवार से देवी के पराक्रमी सिंह पर प्रहार किया। अपने प्रिय वाहन पर प्रहार होते देखते मां भगवती ने अपने शस्त्र के प्रयोग से निशुंभ की तलवार काट दी। निशुंभ के मारे जाने पर क्रोधित शुंभ देवी से युद्ध करने के लिए जब आगे बढ़ा तो उसे देख सिंह ने भयावह गर्जना की, जिससे पृथ्वी आकाश और 10 दिशाओं में एक गुंजायमान हो गया। भयंकर दाढ़ों वाले उस सिंह ने युद्ध में अनेक असुर सैनिकों के सर कुचल दिए और कुछ के सर खा लिए। इसी सिंह के संबंध में गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र में लिखते हैं कि देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता चंडी ने अस्त्र शस्त्र धारण किए और सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। युद्ध आरंभ होने पर देवी का वाहन सिंह दहाड़ता हुआ अनेक योद्धाओं को खंड खंड करने लगा। वह सिंह दौड़ता हुआ जिस तरफ भी जाता असुरों की सेना खड़ी हो जाती। अंत में महिषासुर, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ आदि की मृत्यु के बाद बचे कुचे सैनिकों को सिंह ने गर्जना करके भगा दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों की तरह हिमालय द्वारा दिया गया सिंह माता के चरणों में तन मन से अपने को समर्पित किए रहा और कालांतर में वह माता का एक ऐसा अविभाज्य अंग बन गया जिसके बिना भक्तजन वैष्णो माता के रूप का आकार उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। जय मां भगवती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगले भाग